कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वीर जी बताते हैं कि आज यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 जोड़ों की सगाई होगी। वीर जी की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वीर जी शिव्यांशिका को कुछ इशारा करते हैं। शिव्यांशिका वीर जी का इशारा समझकर आगे आती है और कहती है, आ जाइए। शिव्यांशिका जैसे ही किसी को आने के लिए कहती है, सब किनारे हो जाते हैं। सब देखते हैं गेट पर एक 65 से 70 साल के एक आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर सब हैरान होते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये है कौन। लेकिन जैसे ही जैक की नज़र उन पर जाती है, वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों से भागते हुए उनके पास जाता है और जाकर उन्हें सीधे गले लगा लेता है। जैक उस आदमी को गले लगाए हुए, दादू आप यहाँ कब आए? जैक के दादू आनंद जी जैक को दूर करते हुए, अब तू मुझे अपनी सगाई में नहीं बुलाएगा? जैक असमंजस से, ये आप क्या कह रहे हैं दादू, आज मेरी सगाई नहीं है। शिव्यांशिका जैक और आनंद जी के पास आते हुए, दादाजी। आनंद जी शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुराते हुए, सगाई की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, थैंक यू दादू, आइए कहकर शिव्यांशिका आनंद जी को सबके पास लेकर आती है। सब शिव्यांशिका को देख रहे थे, जैसे पूछना चाहते हो कि आखिर हो क्या रहा है। शिव्यांशिका सबके मन के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। वो सबके सवालों का जवाब देते हुए कहती है, ये जैक के दादू हैं और वीर अंकल जिस चौथी सगाई की बात कर रहे थे वो जैक और तारा की है। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। वहीं तारा शिव्यांशिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जैक के दादू के पास आती है और उनसे मिलती है। जल्दी ही एक बार फिर पंडित जी के कहने पर सगाई शुरू होती है। जैक और तारा एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और पूरे हाल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगती है। सब चारों कपल को उनकी सगाई की बधाई देते हैं। तभी एकदम से लाइट डिम होती है और फोकस लाइट बीच में पड़ती है, जहां अंशिका और रॉनी खड़े थे। दोनों को देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी अंशिका माइक लेकर चारों कपल को डांस के लिए इनवाइट करती है। अनाउंसमेंट सुनकर चारों लड़के अपनी अपनी पार्टनर को लेकर फ्लोर पर आते हैं और गाने के साथ डांस शुरू करते हैं। वो मैंने छानी इसकी गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूँ ना तुझे पर मेरी एक ना चली, इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। चारों कपल एक दूसरे की बाहों में बहुत ही खूबसूरती से ये डांस कर रहे थे। सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। रुद्र और शिव्यांशिका एक दूसरे की बाहों में इस कदर खो गए थे कि किसी को भी कुछ होश नहीं था। सब डांस में बिजी थे। वहीं स्टेज पर रखे सोफे पर पड़ा शिव्यांशिका का फ़ोन बज रहा था, लेकिन गाने के शोर की वजह से किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जल्दी ही गाना खत्म होता है। शिव्यांशिका पानी पीने के लिए चली जाती है। वहीं बाकी सब अपनी बातों में लगे हुए थे। वो जब वापस आती है तो उसे अपने फ़ोन की याद आती है, तो वो उसे लेने स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। शिव्यांशिका जैसे ही अपना फ़ोन उठाती है, एक बार फिर उसका फ़ोन रिंग करता है। शिव्यांशिका फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखती है तो उसकी भौहें तन जाती है। जहां उसके फेस पर अभी खुशी और मासूमियत झलक रही थी, वहीं एक बार फिर कठोरता और सख्तपन ने दस्तक दे दी थी। इधर तारा और जैक बीर जी के पास आते हैं। तारा और जैक बीर जी को देखकर, थैंक यू अंकल। बीर जी बोले, थैंक यू पर किस बात के लिए बेटा? तारा मुस्कुराते हुए, आपने हमें आज इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, हम दोनों की सगाई करा के। तारा की बात सुनकर बीर जी मुस्कुराते हुए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब शिव्यांशिका ने किया है, उसी ने तुम दोनों के लिए इतना सोचा। बीर जी की बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान होते हैं। जैक शिव्यांशिका ने, बीर जी मुस्कुराते हुए, हाँ वो ही आज सुबह मेरे पास आई थी, उसी ने कहा कि आज सबके साथ तुम दोनों की सगाई भी करा दें। मुझे तो बिना तुम दोनों की सहमति लिए ये करना ठीक नहीं लग रहा था, पर उसी ने कहा कि तुम दोनों इस सरप्राइज़ से बहुत खुश होगे। और सच में उसने सही ही कहा था। तुम दोनों का चेहरा बता रहा है कि तुम दोनों कितने खुश हो। तारा मुस्कुराते हुए, तो फिर क्या जैक के दादू को भी शिव्यांशिका ने? आनंद जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। वो नहीं चाहती थी कि जैक की ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन मैं मिस करूँ। आनंद जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। जैक और तारा शिव्यांशिका को इधर उधर ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखती। जैक बोला, ये शिव्यांशिका है कहाँ?
रुद्र बोला, पता नहीं, पानी पीने गई थी, अब तक नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ शिव्यांशिका अपना फ़ोन बाहर गार्डन में आकर रिसीव करती है। शिव्यांशिका फ़ोन पर, बोलो क्या खबर है। दूसरी तरफ से, मैम एक ट्रक ट्रेस हुआ है, कल मुंबई आने वाला है। शिव्यांशिका बोली, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और कुछ। दूसरी तरफ से, मैम एसडी कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है, उन्होंने सुसाइड किया है, दोनों ही फर्स्ट ईयर के थे। शिव्यांशिका बिना किसी भाव के, रीज़न। दूसरी तरफ से, ड्रग्स की लत लगी थी, वो टाइम पर नहीं मिली तो। शिव्यांशिका हैरानी से, इतने छोटे होकर ड्रग्स की लत, इस बारे में पता किया। दूसरी तरफ से, नो मैम। शिव्यांशिका बोली, पता करो पीयूष, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका संबंध कल के आने वाले ट्रक से है। दूसरी तरफ से पीयूष, क्या मतलब मैम। शिव्यांशिका बोली, कुछ नहीं, इस बारे में पता करो, अब तो कल ही सब पता चलेगा। पीयूष बोला, ओके मैम। शिव्यांशिका कहकर फ़ोन रखने लगती है, तभी पीयूष उसे रोकता है। शिव्यांशिका बोली, और कुछ। पीयूष बोला, वो मैम, वो मेरी और अमृता की तरफ से कांग्रेचुलेसन आपकी सगाई के लिए। पीयूष की बात सुनकर शिव्यांशिका का ध्यान अपनी उंगली पर जाता है जहाँ रुद्र की पहनाई हुई रिंग थी। वो रिंग को देखकर, थैंक यू, अब जल्दी ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और कल के लिए रेडी रहना, कहकर फ़ोन काट देती है। फ़ोन रखकर शिव्यांशिका गहरी सांस लेती है और अंदर जाती है तो देखती है सब बातें कर रहे थे तो वो सबके पास आ जाती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, कहाँ गई थी। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, बाहर थी गार्डन में, थोड़ी बेचैनी हो रही थी ना भीड़ की वजह से, इसलिए। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर फिक्र करते हुए, अब ठीक हो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, अभी रुद्र और शिव्यांशिका बात ही कह रहे थे कि तारा और जैक उसके पास आते हैं। दोनों को अपने सामने खड़ा देखकर शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, कांग्रेचुलेसन तुम दोनों को। तारा मुस्कुराते हुए, थैंक यू, हमें अभी पता चला कि तुमने ही हमारी सगाई के लिए बोला था। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो सही लगा। धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं, अब केवल सिंह फैमिली, रघुवंशी फैमिली और जैक के दादू ही थे। तभी अभिज्ञान जी का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने से कुछ कहा जाता है। सामने वाले की बात सुनकर अभिज्ञान जी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो फ़ोन रखकर सबकी तरफ देखते हुए, मुझे एक ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा, कहकर रुद्र और शिव्यांशिका की तरफ देखते हैं और बिना किसी की बात सुने चले जाते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था इसलिए सब जल्दी ही अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक साया जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे वो शिव्यांशिका के कमरे से एक पाइप की सहायता से नीचे उतरता है। वो उतर कर पलटता ही है कि वो साया किसी से टकरा जाता है। सामने रुद्र था जिसने भी पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे। रुद्र उस साये को देखकर, तुम ठीक हो। वो साया, चलिए। रुद्र और वो साया रघुवंशी विला के बाहर पहुंचते हैं कि सामने एक ब्लैक कार खड़ी थी। दोनों उस ओर बढ़ जाते हैं और कार का डोर खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। कार में जैक, तारा और रॉनी बैठे थे जो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जैक जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो उस साये को देखकर, अब तुम अपना मास्क उतार सकती हो, शिव्यांशिका, कहकर कार स्टार्ट करता है। सही समझे आप, वो साया कोई और नहीं शिव्यांशिका थी। शिव्यांशिका सबको देखकर, मैसेज सबको आया है, मतलब कोई तो बात होगी, वरना चीफ इतनी रात को कभी हम सबको नहीं बुलाते। तारा बोली, हाँ, अब पता नहीं क्या हुआ है, हेडक्वार्टर जाकर ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद सब हेडक्वार्टर में होते हैं। सब अभिज्ञान जी को देखकर, जय हिंद चीफ। अभिज्ञान जी, जय हिंद ऑफिसर, चलिए मेरे साथ, कहकर मीटिंग रूम में आ जाते हैं। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे मीटिंग रूम में आते हैं। मीटिंग रूम में सबको देखते हुए चीफ कहते हैं, एसटी कॉलेज के 2 स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जिनकी उम्र महज 18 साल थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो भी ड्रग्स ना मिलने के कारण। रुद्र हैरानी से, वाट। चीफ बोले, हाँ ऑफिसर, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया जो पुलिस में है। जैक बोले, पर इतने छोटे बच्चों को ड्रग्स की लत कैसे लगी। तारा बोली, यही तो सोचने वाली बात है। अभिज्ञान जी देखते हैं सबका रिएक्शन उनकी बात सुनकर शॉकिंग था, पर शिव्यांशिका ने ये न्यूज़ जानकर नॉर्मल रिएक्शन किया तो वो उससे देखते हुए पूछते हैं, ऑफिसर शिव्यांशिका, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या ये बात आपको पहले से पता है। चीफ की बात सुनकर सब शिव्यांशिका को देखते हैं। वहीं शिव्यांशिका कहीं और ही खोई हुई थी। वो कहती हैं, हाँ मुझे न्यूज़ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है। इतने छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, उन्हें ड्रग्स की लत कैसे लग सकती है।
इसका साफ मतलब है कि उन्हें ये लत लगाई गई है, कोई हमारी फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैक बोला, पर कॉलेज में ये काम कौन करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। कॉलेज फैकल्टी को अपनी रेपुटेशन ज़्यादा प्यारी होती है, वो अपने कॉलेज की इमेज दांव पर रख कर ये काम तो नहीं कर सकते। रुद्र बोला, पर जब कॉलेज फैकल्टी को इस बारे में पता ही ना हो तो? तारा असमंजस से, मतलब? शिव्यांशिका बोली, मतलब साफ है, कॉलेज में ड्रग्स का धंधा चल रहा है जिसके बारे में कॉलेज फैकल्टी को कुछ नहीं पता। ऐसा जो या तो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर किसी तरह से कॉलेज से जुड़ा है, वही इन सब में शामिल है। रॉनी बोला, तो फिर हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ये लोग हमारी फ्यूचर जनरेशन को ड्रग्स की लत लगाकर बर्बाद कर रहे हैं। जैक बोला, ये सब पता करने के लिए हमें कॉलेज में जाना होगा, लेकिन हम वहाँ ऐसे नहीं जा सकते हैं। रोनी बोला, तो हम वहाँ स्टूडेंट या टीचर बनकर जा सकते हैं। चीफ बोला, नहीं, आज ही तुम लोगों की सगाई हुई है, पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है, तुम सबका चेहरा आसानी से कोई भी पहचान सकता है। शिव्यांशिका बोली, मतलब हमें कॉलेज के अंदर से ही किसी की मदद चाहिए होगी। रुद्र बोला, ये इतना आसान नहीं होगा। चीफ बोले, हाँ, हमें उन लोगों का पता लगाना ही है, साथ ही हमें ये भी पता करना है कि उन लोगों के पास ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं। और ये मत भूलो कि जिन्हें इसकी लत लग चुकी है वो उसके बिना अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और खुद को चोट भी पहुंचा सकते हैं। आज के 260 केस इसका उदाहरण हैं। तारा बोली, ये सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शिव्यांशिका कुछ सोचते हुए, हाँ, लेकिन हमें ये सब रोकना होगा। आखिर ये हमारी यूथ का सवाल है, हम अपने देश के भविष्य को यूं ड्रग्स के ना मिलने पर तड़पते हुए मरता नहीं देख सकते। चीफ बोले, ऑफिसर शिव्यांशिका, आप क्या सोच रही हैं? शिव्यांशिका बोली, चीफ, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। चीफ कुछ सोचते हुए, ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा, तब तक बाकी सब भी इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है इसके बारे में सोचिए। कहकर वापस जाने लगते हैं, तभी दरवाजे तक पहुंचकर वापस पलटते हैं। और ऑफिसर शिव्यांशिका, आप मेरे केबिन में आकर मुझसे मिलिए। शिव्यांशिका चीफ की बात सुनकर, ओके चीफ। जल्दी से सब हेड क्वार्टर से एक दूसरे से मिलकर चले जाते हैं। रुद्र शिव्यांशिका के लिए रुका होता है तो शिव्यांशिका उसे देखकर, रूडी, आप चले जाइए, मैं डैड के साथ सिंह मेंशन चली जाऊंगी। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कुछ बोलना चाहता है पर रुक जाता है और शिव्यांशिका को एक नज़र देखकर वो भी चला जाता है। सबके जाने के बाद शिव्यांशिका अभिज्ञान जी के केबिन में जाती है। वो दरवाज़ा नॉक करती है तो अभिज्ञान जी उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। शिव्यांशिका अंदर आकर देखती है कि अभिज्ञान जी अपनी चेयर पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उन्हें देखकर शिव्यांशिका कहती है, चीफ, आपने मुझे बुलाया? अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखते हैं। ऑफिसर शिव्यांशिका, आपको इस बारे में कैसे पता चला? शिव्यांशिका अभिज्ञान जी को देखकर, मेरी टीम ने मुझे बताया चीफ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में पता कर रही हूँ और हमें ये भी तो पता लगाना है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूंगी, बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखकर, आपको जो करना है ऑफिसर कीजिए, बस मैं इतना कहूँगा कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ गई होंगी। अभिज्ञान जी की बात सुनकर शिव्यांशिका उन्हें देखकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए चीफ, इसमें आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने डैड के साथ घर जा सकती हूँ? शिव्यांशिका की बात सुनकर अभिज्ञान जी मुस्कुराते हुए, या श्योर, आप बाहर इंतज़ार कीजिए, आपके डैड आते हैं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, जी चीफ, कहकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अभिज्ञान जी बाहर आते हैं तो देखते हैं शिव्यांशिका उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी। वो उसके पास जाते हैं और उसे गाड़ी में बैठने को बोलते हैं और फिर दोनों साथ में सिंह मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। जल्दी शिव्यांशिका और अभिज्ञान जी सिंह मेंशन पहुँचते हैं। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखकर अपने रूम की तरफ जाते हुए, काफ़ी रात हो चुकी है इसलिए जल्दी सो जाना, ज़्यादा देर मत जागना। शिव्यांशिका अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए अभिज्ञान जी की बात सुनकर, या डैड, गुड नाइट। अभिज्ञान जी गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं शिव्यांशिका अपने रूम का डोर खोलती है और सीधे अपनी नाइट ड्रेस कबर्ड से लेकर अपने वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका वॉशरूम से बाहर आती है। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम करने का सोचकर वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है। उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि कोई शिव्यांशिका को अपनी बाहों में भर लेता है। यह एहसास पाकर ही शिव्यांशिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, बिना देखे कैसे पहचाना तुमने कि मैं ही हूँ? शिव्यांशिका रुद्र के सीने पर अपना सिर रखकर, आपने रिंग ज़रूर हमारी उंगली में पहनाई है, लेकिन आपसे हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है और ये दिल आपकी हर आहट पहचानता है। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के माथे को चूमते हुए, अब सो जाओ क्योंकि सुबह वॉक और मेडिटेशन के लिए जल्दी उठना है। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहकर वो रुद्र के सीने में सर रख कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र देखता है शिव्यांशिका गहरी नींद में है तो वो उसे धीरे से खुद से अलग करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके पास में रखे सोफे पर आकर लेट जाता है। जल्दी ही शिव्यांशिका को देखते देखते रुद्र भी सो जाता है। अगली सुबह शिव्यांशिका की नींद एक बार फिर 4 बजे खुल जाती है। वो देखती है कि रुद्र काउच पर सो रहा था। रुद्र को ऐसे सोफे पर अनकंफर्टेबल पोजीशन पर सोता देखकर शिव्यांशिका उसके पास आती है और उसके सर के नीचे की पीलो को ठीक करने लगती है। शिव्यांशिका के ऐसा करते ही रुद्र की नींद खुल जाती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, तुम उठ गई? शिव्यांशिका, आपको काउच पर सोते नहीं बन रहा है तो आप यहाँ क्यों आए? आप तो हमारे साथ बेड पर सो रहे थे ना? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, हाँ पर मुझे यहाँ आना ठीक लगा इसलिए आ गया। शिव्यांशिका बोली, हमारी सगाई हो गई है रूडी। रुद्र बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी तुम पर उंगली उठाने का मौका मिले। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें मेडिटेशन के लिए चलना है, फिर वॉक पर भी चलना है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, ठीक है आप वेट कीजिए, हम अभी आते हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए ओके कहकर वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक रूम जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। पास में ही टी टेबल और चेयर्स रखी हुई है। रूम के एक तरफ पार्टीशन करके एक लैब बनाया गया है जहां एक 25 साल की लड़की, काली गहरी आंखें, खूबसूरत गोरा रंग, लंबे बाल, डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहने, चेहरे पर मास्क और आंखों पर लैब वाला गॉगल पहने, अपने हाथ में एक टेस्ट ट्यूब पकड़े कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो लड़की बड़े ही ध्यान से अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जल्दी ही वो देखती है जो वो चाहती थी वो हो गया। वो खुशी से कहती है, यस यस, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस लड़की की बात सुनकर पार्टीशन के दूसरी तरफ कंप्यूटर के सामने बैठा एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 27 साल होगी, देखने में काफ़ी हैंडसम, 5'8" की हाइट, सांवला रंग, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज, जो देखे वो देखता ही रह जाए। कहता है, क्या हुआ अमृता, इतनी क्यों खुश हो रही हो? वो लड़की खुश होते हुए लैब से बाहर आती है और उस लड़के के पास आकर, पीयूष, मैंने जैसा सोचा था वही हुआ, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। वो लड़का पीयूष मुस्कुराते हुए, गुड डॉक्टर अमृता, पर आप बताएंगी कि आप आखिर किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हैं? अमृता खुश होते हुए, मैम का मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे एक ऐसी दवाई बनानी है जिससे किसी भी ड्रग्स का असर कम किया जा सके। मैंने वही दवाई बनाने की कोशिश की है, अब उसे टेस्ट करना है कि ये काम करती है या नहीं। पीयूष मुस्कुराते हुए, गुड, वैसे मैं भी अपने काम में लगा हूँ, लेकिन आज रात के पहले मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने काम में सफल हुआ हूँ या नहीं। अमृता मुस्कुराते हुए, क्या मतलब, आज रात ऐसा क्या करोगे? पीयूष बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना, ट्रक ट्रेस हो गया है, बस आज हम उसी जगह जाएंगे जहाँ वो ट्रक आने वाला है। यदि उस ट्रक में वही चीज़ें निकली जो मैम ने सोचा है, तो फिर उन 2 स्टूडेंट्स के सुसाइड के पीछे किसका हाथ है ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। अमृता बोली, मैम के हम पर बहुत उपकार हैं, किसी भी हाल में हमें सब चीज़ों का पता लगाना ही है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीयूष बोला, मैं जानता हूँ बहना, आप मेरे साथ हैं, पर फिलहाल कुछ खिला दीजिए, अभी तक आपने मुझे नाश्ता नहीं कराया है। अमृता मुस्कुराते हुए, मैं भी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। पीयूष बोला, ओके, आई एम वेटिंग। अमृता मुस्कुराते हुए दीवार के पास आती है और वहाँ लगी एक रेड बटन प्रेस करती है। जैसे ही वो बटन प्रेस करती है, सामने की दीवार एक डोर की तरह खुल जाती है। अमृता डोर से उस रूम के बाहर आती है तो सामने ही 2 कमरे का घर था। ये वही घर था जहाँ शिव्यांशिका माया के खिलाफ सालों से सबूत इकट्ठा कर रही थी। जिसमें से एक कमरे में लॉक लगा था। वो दूसरे रूम में जाती है जो कि एक किचन था और वहाँ आकर अपने और पीयूष के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिव्यांशिका और रुद्र सिंह मेंशन आते हैं।
रुद्र शिव्यांशिका को बाहर छोड़कर, अच्छा अब मैं घर जा रहा हूँ, हम ऑफिस में मिलते हैं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप अंदर नहीं आएंगे? रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं, सब जाग चुके होंगे। वैसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर फिर भी, और मुझे ऑफिस के लिए रेडी भी तो होना है, मैं चलता हूँ, बाय। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, बाय कहकर अंदर आ जाती है। हॉल में सब बैठे हुए थे। आराध्या जी शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका जल्दी से रेडी होकर आओ और ब्रेकफास्ट करो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, हाँ मॉम, बस आ रही हूँ कहकर ऊपर रूम में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका फ्रेश होकर नीचे सबके पास आती है और ब्रेकफास्ट करके सबको ऑफिस का बोलकर निकल जाती है। अभिज्ञान जी भी अपने ऑफिस चले जाते हैं। जल्दी ही शिव्यांशिका अपने घर के बाहर पहुंचती है। वो कोट डालकर घर का डोर खोलती है और अंदर चली जाती है। शिव्यांशिका अंदर आकर देखती है तो किचन में कोई भी नहीं था। वो अपने सामने की दीवार के पास जाकर रेड बटन प्रेस करती है और वो दीवार डोर की तरह खुल जाती है। वो अंदर आती है तो सामने ही पीयूष और अमृता कंप्यूटर के सामने बैठे अपना काम कर रहे थे। शिव्यांशिका अंदर आती है और पीयूष के पास जाकर, कोई अपडेट? पीयूष मॉनिटर पर देखते हुए, मैम ये ट्रक आज रात 10 बजे मुंबई पहुंच जाएगा। शिव्यांशिका बोली, और भी कुछ पता चला? पीयूष बोला, यस मैम, आप सही थी, कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रग्स की लत लगाई गई थी। वो सिर्फ अपने कॉलेज जाते थे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ही कॉलेज से ही ये लत लगाई गई है। शिव्यांशिका बोली, ये तो हमें पहले ही पता लग चुका है, अब जो कुछ पता चलेगा वो आज रात ही पता चलेगा। अमृता, जो मैंने कहा था वो काम हुआ? अमृता शिव्यांशिका को देखकर, यस मैम, आइए मेरे साथ कहकर उसे लैब की तरफ ले जाती है। फिर शिव्यांशिका को बनाया हुआ अपना एक्सपेरिमेंट दिखाती है। अमृता शिव्यांशिका को एक्सपेरिमेंट दिखाते हुए, मैम मैंने इसे बनाया तो है, पर जब तक इसे टेस्ट नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं कह सकते। शिव्यांशिका बोली, वैसे अमृता मुझे ये बताओ, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ड्रग्स की लत छुड़वाई जा सके? शिव्यांशिका की बात सुनकर अमृता कहती है, मैम मैं समझ रही हूँ आपने ये सवाल क्यों किया, पर जब तक एक ड्रग एडिक्ट खुद से ना चाहे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े से बड़े डॉक्टरों की अच्छी से अच्छी दवाइयाँ भी तभी असर दिखाती हैं जब उसे लेने वाले के अंदर ठीक होने की चाह हो। आपके कहने पर बेशक मैं कोई दवाई बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, पर इसका असर होगा या नहीं ये लेने वाले के ऊपर है। अमृता की बात सुनकर शिव्यांशिका कुछ सोचते हुए, तुम ठीक कह रही हो अमृता, लेकिन मुझे इतना बताओ, जनरली यदि किसी को किसी भी चीज़ की लत छुड़वानी है तो कैसे छुड़ाई जाती है? शिव्यांशिका की बात सुनकर अमृता कहती है, मैम लत किसी भी चीज़ की हो बुरी होती है। अमृता के यह शब्द कहते ही शिव्यांशिका को अपनी याद आ जाती है। वो खुद को संभालते हुए अमृता से पूछती है, तो इन्हें छुड़ाएं कैसे? अमृता कहती है, मैम जब तक व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी यदि कोई चाहता है कि वो ड्रग्स या किसी और भी चीज़ की लत छोड़ दे, इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। मेडिटेशन, वर्कआउट करना और लोगों से आपस में मेल जोल बढ़ाना, उनसे बातें करना, नई नई चीज़ें सीखना या फिर अपने पसंद की चीज़ें करना। जब तड़प हो तो ध्यान भटकाने की कोशिश करना। जब इन सब चीज़ों से भी कोई फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर या काउंसलर की मदद लेना, क्योंकि इनके गाइडेंस से नशे में छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलती है। अमृता की पूरी बात सुनकर शिव्यांशिका, इसका मतलब यदि उन दो स्टूडेंट्स के अलावा और भी स्टूडेंट जिन्हें यह ड्रग की लत लगी है उनकी मदद हम इन सब ट्रिक से कर सकते हैं, राइट? अमृता बोली, यस मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले हमें सबको मनाना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि जो वो कर रहे हैं, जिसकी लत उन्हें लगाई गई है, वो गलत है। शिव्यांशिका बोली, ठीक है अमृता, तुम कोशिश करो कि तुम कोई ऐसी चीज़ बना सको जिससे हम उन स्टूडेंट्स की मदद कर सके, और बाकी आज रात के बाद मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। शिव्यांशिका की बात सुनकर दोनों पीयूष और अमृता हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। शिव्यांशिका उनसे आज रात मिलने को कहकर चली जाती है। शिव्यांशिका के जाने के बाद पीयूष अमृता से कहता है, मैम काफ़ी परेशान है। अमृता बोली, परेशान तो होंगी ही, हमारी यूथ का सवाल है, यदि वो ठीक नहीं हुए तो हमारे देश का भविष्य खराब हो सकता है। जिसने भी ये सब किया है ना, वो शिव्यांशिका मैम के हाथों से बचेगा नहीं। पीयूष बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और उन लोगों को पता लगाने के लिए हम दोनों मैम का साथ जरूर देंगे। कुछ याद करके, ओह शिट, अमृता बोली, क्या हुआ? मैम को अजय के बारे में बताना ही भूल गया।
अमृता बोली कोई बात नहीं, आज रात को तो मिलेंगी ही, तब बता देना। पीयूष बोला या राइट। वहीं दूसरी तरफ शिव्यांशिका ऑफिस पहुंचती है और सीधे रुद्र के केबिन में जाती है। तो रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, तुम कहाँ थी शिवी, मैंने तुम्हें कितना फ़ोन ट्राई किया, तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। शिव्यांशिका बोली हाँ रूडी, वो मैं एक फ्रेंड से मिलने गई थी, वहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो शायद इसलिए फ़ोन नहीं लगा होगा। ये सब छोड़िए, ये बताइए हमारी मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग थी तो चलें? हाँ चलो, कहकर रुद्र अपनी जगह से उठता है और शिव्यांशिका के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। इसी तरह काम में पूरा दिन बीत जाता है। ऑफिस टाइम खत्म होने के साथ ही रुद्र शिव्यांशिका को सिंह मेंशन छोड़ता है और रघुवंशी विला के लिए निकल जाता है। रात के 9:30 बजे शिव्यांशिका अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि हाल में कोई भी नहीं है। वो धीमे कदमों से सिंह मेंशन से बाहर आती है और सामने ही गाड़ी खड़ी थी, उसमें आकर बैठ जाती है। वो गाड़ी शिव्यांशिका के बैठने के साथ ही अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद वो कार एक खंडहर के पास सुनसान जगह में आकर रुकती है। ये एरिया पूरा जंगल था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। गाड़ी से शिव्यांशिका के साथ अमृता और पीयूष बाहर निकलते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी को एक झाड़ी के पीछे छुपा देते हैं और वहाँ से पैदल ही थोड़ा आगे की ओर निकलते हैं। जल्दी ही तीनों खंडहर के पीछे आते हैं। तीनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े थे। ये देखकर पीयूष धीमी आवाज़ में कहता है, लगता है ट्रक अभी तक आया नहीं है। शिव्यांशिका बोली हाँ, और वो बस आता ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज यहाँ जो कुछ भी होगा उसका लिंक उन कॉलेज स्टूडेंट से ज़रूर होगा। तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष और अमृता हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अपनी गन निकालकर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। थोड़ी देर के इंतज़ार के साथ ही एक बड़ा सा ट्रक उस जगह पर आता है। ट्रक के साथ ही एक कार भी आती है। इन सब के आने से वहाँ खड़े जितने भी आदमी थे वो सब अलर्ट हो जाते हैं। शिव्यांशिका खड़ी उन सब चीज़ों को देख रही थी। तभी कार में से एक आदमी निकलता है। उसे देखकर शिव्यांशिका हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है ये कौन है, ऐसा क्यों लग रहा है इसे कहीं देखा है। शिव्यांशिका अपनी ही सोच में गुम थी। तभी वो जल्दी से अपने फ़ोन पर उन लोगों की वीडियो और फ़ोटो क्लिक करने लगती है। गाड़ी से निकलने वाला आदमी ट्रक के पास आकर ट्रक के ड्राइवर से ट्रक को खोलने को बोलता है तो ड्राइवर आगे आकर ट्रक खोलता है। जैसे ही ट्रक खुलता है दो आदमी उसमें चढ़कर उसमें रखी लकड़ी की पेटी निकालने लगते हैं। शिव्यांशिका ये सब देख रही थी। तभी उसके कान में लगे ब्लूटूथ से पीयूष की आवाज़ आती है, मैम ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी अच्छा मौका है, हम इन सबको पकड़ सकते हैं। शिव्यांशिका बोली नहीं पीयूष, अभी नहीं, पहले हमें ये पता चल जाए कि इनके साथ और कौन कौन है, फिर हम कुछ करेंगे। शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष शांत हो जाता है और देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। गाड़ी से निकलने वाला आदमी उस पेटी को खोलता है और उसमें से एक पैकेट निकालता है। वो एक पैकेट को फाड़ता है और अपने हाथ में वो सफ़ेद पाउडर लेकर उसको अपनी नाक में लगाता, फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, इस बार बॉस ने बहुत बढ़िया माल भेजा है। ये सब देखकर शिव्यांशिका अपने मन में, मतलब मैं सही थी, ड्रग्स यहाँ से आ रहे हैं। आदमी अपने आदमियों से कहता है, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से माल को वापस रखो और अड्डे पर चलो, जल्दी फास्ट। उसकी बात सुनकर उसके आदमी जल्दी जल्दी ट्रक में वापस पेटी रखने लगते हैं और ट्रक को अच्छे से बंद कर देते हैं। ये सब देखकर शिव्यांशिका जल्दी से छिपकर थोड़ा आगे जाती है और अपने पॉकेट से एक छोटी गोल सी चमकदार चीज़ निकाल कर ट्रक की तरफ फेंकती है। उसका निशाना बिल्कुल सही बैठता है और वो छोटी सी गोल चमकदार चीज़ ट्रक से चिपक जाती है। जल्दी ही सारे आदमी ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। वो आदमी जो कार में आया था वो भी अपने कार में बैठकर निकल जाता है। सबके जाने के बाद अमृता और पीयूष अपनी अपनी जगह से बाहर निकलकर शिव्यांशिका के पास आते हैं। पीयूष शिव्यांशिका को देखकर, मैम वो लोग चले गए, अब हम क्या करेंगे? शिव्यांशिका बोली, पीयूष मैंने ट्रक में ट्रैकर लगा दिया है, तुम उसे ट्रेस करो, हमें वहीं उनके अड्डे पर जाना है क्योंकि अब हमें ये सब जड़ से ख़त्म करना होगा। शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष जल्दी से अपने लैपटॉप से ट्रक की लोकेशन ढूंढता है। तीनों वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं और ट्रक की लोकेशन जिस तरफ बता रही थी वहां निकल जाते हैं। जल्दी ही वो लोग जंगल के अंदर की तरफ जाते हैं। अमृता ड्राइव कर रही थी। पीयूष अमृता को रोकते हुए
बस बस अमृता, यहीं रोक दो, ट्रक की लोकेशन यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर बता रही है। अमृता सामने से देखते हुए, पर बाहर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है। पीयूष बोला, पर ट्रैकर की लोकेशन यही बता रही है। शिव्यांशिका बोली, हमें उतर कर देखना होगा, क्योंकि हो ना हो वो लोग यहीं आए होंगे। शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष और अमृता उसके साथ गाड़ी से बाहर आते हैं और आसपास ट्रक को ढूंढने लगते हैं। तभी शिव्यांशिका की नज़र पेड़ों की आड़ में छिपे ट्रक पर जाती है। वो जल्दी से वहां आती है तो उसके पीछे पीयूष और अमृता भी ट्रक के पास आ जाते हैं। शिव्यांशिका देखती है ट्रक खाली था, मतलब उसके अंदर का सारा सामान निकाल लिया गया था। हो ना हो वो लोग यहीं कहीं हैं, उन्हें ढूंढो, कहकर शिव्यांशिका आसपास देखने लगती है। तीनों अपने आसपास देखते हैं, तभी अमृता की नज़र पेड़ों के बीच में बनी एक गुफा पर जाती है। अमृता शिव्यांशिका को देखकर, मैम देखिए वहाँ कुछ है। अमृता की बात सुनकर पीयूष और शिव्यांशिका दोनों उस तरफ देखते हैं। शिव्यांशिका उस गुफा को देखकर, चलो चलते हैं। शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष और अमृता उसके साथ उस तरफ बढ़ते हैं। तीनों धीमे कदमों से आसपास देखते हुए उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी शिव्यांशिका की नज़र एक आदमी पर जाती है जो अपने हाथ में वही लकड़ी का बक्सा लिए अंदर आ रहा था। ये देखकर शिव्यांशिका जल्दी से छुप जाती है और धीरे धीरे अमृता और पीयूष के साथ गुफा के अंदर बढ़ने लगती है। गुफा के अंदर का नज़ारा बाहर से बहुत अलग था। वहाँ एक अजीब सी स्मेल थी, आसपास काफ़ी रोशनी थी, जैसे साफ साफ देखा जा सकता था। बहुत सारे आदमी अपने मुंह में कपड़ा बांधे खड़े थे, कुछ लकड़ी के बक्से लेकर अंदर जा रहे थे। शिव्यांशिका और पीयूष एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने सामने खड़े दो आदमियों को पकड़कर उनकी गर्दन की एक नस को दबा देते हैं। पल भर में ही दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पीयूष, अमृता और शिव्यांशिका तीनों अपना भेष बदल कर अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। तीनों बड़ी आसानी से गुफा के अंदर आ जाते हैं। तभी एक आदमी तीनों को देखकर, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अंदर देखो, माल आया है, उसको जमाना भी है। पीयूष थोड़ा भारी आवाज़ में, हम जा रहे हैं। शिव्यांशिका अंदर की तरफ बढ़ते हुए, तुम दोनों यहाँ संभालो, मैं अंदर की तरफ देखती हूँ, कहकर एक दरवाजे से अंदर की तरफ चली जाती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष और अमृता हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और आसपास देखने लगते हैं। पीयूष और अमृता अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आदमी की आवाज़ आती है, तुम दोनों यहाँ आओ। उस आदमी की आवाज़ सुनकर पीयूष और अमृता के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलट कर देखते हैं तो ये वही आदमी था जो उस खंडहर के पीछे कार से बाहर आया था। वो आदमी पीयूष और अमृता को देखकर, दोबारा बोलना पड़ेगा क्या? काम चोरों, जल्दी काम करो, हमें मॉल कॉलेज भी भेजना है। उस आदमी की बात सुनकर पीयूष और अमृता हाँ में अपना सिर हिलाते हुए धीरे धीरे काम करने लगते हैं। तभी पीयूष की नज़र उस आदमी पर जाती है जो एक रूम के अंदर जा रहा था। वो अमृता को देखकर कहता है, तुम यहाँ संभालो, मैं वहाँ जाता हूँ। पीयूष की बात सुनकर अमृता धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है और काम करने लगती है। पीयूष आसपास देखकर धीरे धीरे उस आदमी के पीछे एक कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं शिव्यांशिका धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ती है। वो देखती है एक रूम में ताला लगा हुआ था। वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। शिव्यांशिका जल्दी से उस ताले को खोलने के लिए आसपास कुछ भारी सी चीज़ उठाती है। जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो इधर उधर देखती, अपनी गन निकालती है और उसमें साइलेंसर लगाकर ताले पर शूट कर देती है। इसी के साथ वो ताला खुल जाता है। शिव्यांशिका जल्दी से उस ताले को निकाल कर दरवाज़ा खोलती है तो अंदर कमरे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इधर अमृता धीरे धीरे वो लकड़ी के बक्से उठाकर एक रूम में रख रही थी। तभी एक बक्सा उसके हाथों से छूटकर गिर जाता है। ये देखकर पास खड़ा आदमी जो सब पर नज़र रख रहा था, वो अमृता के पास आकर गुस्से से, क्यों बे साले, तेरे से एक काम ठीक से नहीं हो रहा है? जब से देख रहा हूँ लड़कियों जैसे धीरे धीरे हाथ चला रहा है। अमृता उस आदमी की तेज़ आवाज़ सुनकर, मम्मा माफ़ कर दीजिए। अमृता की बात सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, कहकर जाने लगता है। तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है और वापस अमृता के पास आकर, क्या कहा तूने, फिर से बोल। उस आदमी को वापस आता देख उसकी बात सुनकर अमृता थोड़ी डर जाती है। वो खुद को संभाल कर, मम्मा माफ़ कर दीजिए। वो आदमी अमृता की आवाज़ सुनकर, ये आवाज़, ये तो, कौन हो तुम, अपना चेहरा दिखाओ।
उस आदमी की तेज़ आवाज़ सुनकर आस पास काम कर रहे आदमी भी रुक जाते हैं। अंदर रूम से वो गाड़ी वाला आदमी भी बाहर आ जाता है और उसी के साथ पीयूष भी बाहर आ जाता है। जैसे ही पीयूष की नज़र अमृता पर जाती है वो उसे देखकर अपने मन में लो हो गया कल्याण, एक बार फिर अमृता पकड़ी गई। पता नहीं हर बार यही क्यों फंसती है। गाड़ी वाला आदमी उस आदमी के पास आता है जो अमृता पर चिल्ला रहा था, फिर उसे देखकर पूछता है क्या बात है सहाय। सहाय अमृता की तरफ इशारा करके जाकिर भाई ये अपना आदमी नहीं है, बल्कि मुझे तो शक है कि ये आदमी ही नहीं है। जाकिर सहाय की बात सुनकर क्या मतलब। सहाय अमृता की तरफ इशारा करके भाई इसकी आवाज़ मर्दाना नहीं है। सहाय की बात सुनकर अमृता अपने मन में ओह शिट, ये बात मैं कैसे भूल गई, मुझे अपनी आवाज़ बदल कर कुछ बोलना था। सहाय की बात सुनकर जाकिर अमृता के पास आता है और बिना कुछ बोले उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। कपड़ा हटाते ही अमृता का चेहरा सबके सामने था। अमृता ने डर से अपनी आंखें बंद करके रखी थी। तभी उसे जाकिर की आवाज़ सुनाई देती है, ऐ लड़की कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। जाकिर का सवाल सुनकर अमृता अपनी आंखें खोलती है। उसके पसीने छूटने लगे थे। वो खुद को संभाल कर जाकिर से कहती है वो मैं यहाँ से जा रही थी तो यहाँ गुफा देखकर अंदर आ गई। अमृता की बात सुनकर जाकिर उसे घूरते हुए कहता है ये गुफा इतनी आसानी से किसी को भी नहीं दिखती, फिर तुझे कैसे दिख गई। जाकिर का सवाल सुनकर अमृता सोचने लगती है कि वो अब क्या बोले। तभी उसे देखकर सहाय गुस्से से कहता है भाई आप क्यों इससे सवाल करके अपना टाइम खोटी कर रहे हो। आप बस एक बार बोलो, मैं अपने घोड़े की सारी गोलियां इस पर खाली कर दूंगा। कहकर अमृता पर गन पॉइंट कर देता है और ट्रिगर पर उंगली रख देता है। अमृता को गन पॉइंट पर देखकर पीयूष घबरा जाता है। वहीं जाकिर का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमृता के चेहरे पर था। तभी सहाय ट्रिगर दबा देता है। गोली की आवाज़ सुनकर पीयूष डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कान में सहाय की आवाज़ आती है। सहाय जाकिर को देखकर जाकिर भाई ये आपने क्या किया। सहाय की बात सुनकर पीयूष अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जाकिर ने सहाय का हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया था, जिससे अमृता को गोली नहीं लगी थी। अमृता सेफ है ये देखकर पीयूष चैन की सांस लेता है। वहीं जाकिर अमृता को देखकर सहाय से कहता है नहीं सहाय, देख इस लड़की को, अपनी मौत सामने देखकर भी इसकी पलकें तक नहीं झपकी। इसका साफ साफ मतलब है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। जाकिर की बात सुनकर अमृता जाकिर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। सहाय जाकिर की बात सुनकर क्या मतलब भाई। जाकिर सहाय के सवालों को इग्नोर करके अमृता के पास आता है और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर बता कौन है तू। तेरी हिम्मत देखकर तो साफ लग रहा है कि तू कोई साधारण लड़की तो नहीं है। यहाँ अकेले भी नहीं आ सकती तो तेरे साथ और कौन कौन है यहाँ, कहकर अपने आसपास देखने लगता है। अमृता जाकिर को देखकर नहीं कोई नहीं है मेरे साथ। जाकिर अमृता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए है कोई तो है जो ऐसे सामने नहीं आएगा, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन जब तेरी इज्जत को खतरा होगा तब तो आएगा ना। जाकिर की बात सुनकर अमृता उसे देखने लगती है। वहीं सहाय हंसने लगता है। पीयूष भी हैरानी से अमृता और जाकिर को देखने लगता है। सहाय हंसते हुए हाँ भाई, वैसे भी यहाँ काम के चक्कर में अपने लिए समय ही नहीं मिलता, इसी बहाने इस छमिया के साथ थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी। सहाय और जाकिर की बात सुनकर अमृता अपना थूक निगलते हुए जाकिर से खुद को छुड़ाते हुए और उससे दूर हो जाती है। जाकिर मुस्कुराते हुए अमृता के करीब बढ़ने लगता है। ये सब देखकर सहाय के साथ वहाँ खड़े सारे आदमी हंसने लगते हैं। अमृता जाकिर से दूर भागकर जाने लगती है तो उसके आदमी अमृता के सामने खड़े होकर उसे जाकिर से दूर जाने से रोक देते हैं। जाकिर हंसते हुए अमृता के करीब बढ़ने लगता है। ये देखकर अमृता की आंखों से डर की वजह से आंसू बहने लगते हैं। जाकिर उसके करीब आकर अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला होता है तो अमृता डर से अपनी आंखें भींच लेती है। तभी एक आवाज़ जाकिर को आगे बढ़ने से रोक देती है। आवाज़ सुनकर अमृता अपनी आंखें खोल लेती है। वहीं जाकिर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो पीछे पलटता है और वहाँ देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी। सामने पीयूष खड़ा था। पीयूष जिसने अपने चेहरे का कपड़ा हटा दिया था, वो जाकिर को देखकर कहता है रुक जाओ, मैं हूँ उसके साथ। पीयूष की बात सुनकर जाकिर उसके पास आता है। नॉट बैड, आखिर सामने आ ही गए। फिर पीयूष को देखकर सहाय से सहाय इनकी अच्छी खातिरदारी करो ताकि इन लोगों को पता चले कि जाकिर के अड्डे में बिना इजाज़त के घुसने से क्या होता है। जाकिर की बात सुनकर सहाय पीयूष के पास आता है और उसे मारने लगता है।
अमृता पीयूष को मार खाता देखकर उसे बचाने के लिए बीच में आती है तो जाकिर अमृता के बाल पकड़कर उसे पीयूष के पास जाने से रोक देता है। जाकिर अमृता के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके, तू कहाँ चली हसीना, अपने साथी को यहीं मेरे पास खड़े होकर मरते देखो। अमृता रोते हुए जाकिर को देखकर कहती है, छोड़ दो उसे। जाकिर हंसते हुए, हाँ हाँ अब तुम लोगों को पता चलेगा जाकिर की गुफा में घुसने का अंजाम, कहकर पीयूष को पीटते हुए देखने लगता है। सहाय पीयूष को खूब मारता है। उसे देखकर अमृता सहाय को रोकने की कोशिश करती है। तभी जाकिर अमृता को उसके बालों से पकड़कर ज़मीन पर ढकेल देता है, जिससे अमृता पीयूष के पास जाकर गिरती है। जाकिर सहाय को देखकर, सहाय जल्दी इन लोगों का खेल खत्म करो, हमारा काम इनकी वजह से शुरू हुआ है। जाकिर की बात सुनकर सहाय अपनी गन निकालता है और पीयूष पर पॉइंट कर देता है और अपनी उंगली ट्रिगर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है। इससे पहले कि गोली पीयूष को लगती, एक बार फिर कोई सहाय का हाथ पकड़कर ऊपर कर देता है। सबकी नज़र उस इंसान पर जाती है जिसने सहाय का हाथ ऊपर किया था। उस इंसान को देखकर अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बस इतना ही कह पाती है, मैम। सामने शिव्यांशिका खड़ी थी जिसने सहाय का हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया था। सहाय शिव्यांशिका को देखता है जिसका चेहरा कपड़े से कवर था। वो उसे देखकर पूछता है, कौन है बे तू, और तूने मेरा हाथ ऊपर कैसे किया, क्यों बचाया तूने इनको। शिव्यांशिका सहाय के सवालों को इग्नोर करके पीयूष की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे। फिर उसकी नज़र अमृता पर जाती है जिसके होठों के पास और माथे पर से खून बह रहा था। दोनों की ऐसी हालत देखकर शिव्यांशिका को सहाय पर बहुत गुस्सा आता है। जब शिव्यांशिका सहाय के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है तो उसे शिव्यांशिका पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में शिव्यांशिका की तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला था कि शिव्यांशिका सहाय का हाथ पकड़कर मोड़ देती है, जिससे सहाय की चीख निकल जाती है। फिर उसके पेट पर लात मारती है जिससे सहाय दूर जा गिरता है। शिव्यांशिका अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है तो उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा सबके सामने होता है। शिव्यांशिका को देखकर वहां खड़े जाकिर के आदमी अपने आसपास जो कुछ भी पड़ा था उसे उठाकर शिव्यांशिका की तरफ बढ़ते हैं। शिव्यांशिका सबको नज़रअंदाज करके पीयूष और अमृता के पास आती है। फिर दोनों को देखकर उनसे पूछती है, तुम दोनों ठीक हो। शिव्यांशिका का सवाल सुनकर पीयूष हाँ में सिर हिला देता है। वहीं अमृता शिव्यांशिका के सवाल का जवाब दे ही रही थी कि वो देखती है कि एक आदमी अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर शिव्यांशिका के पीछे आकर उसे मारने वाला था। यह देखकर अमृता जोर से चीखती है, मैम, लेकिन तब तक वो आदमी शिव्यांशिका के बहुत करीब पहुंच चुका था। वो शिव्यांशिका पर वार करता, पर तभी शिव्यांशिका झुक जाती है जिससे वो उस आदमी के वार से बच जाती है। शिव्यांशिका पलट कर उस आदमी से उसकी राड छीनती है और उसे उसी राड से मारती है। जाकिर के आदमी शिव्यांशिका, पीयूष और अमृता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शिव्यांशिका की नज़र सहाय की गन पर जाती है जो नीचे पड़ी हुई थी। शिव्यांशिका जल्दी से उस गन को उठाती है और जाकिर के आदमियों को शूट करने लगती है। पूरी जगह बस गोलियां ही चल रही थी। जहां शिव्यांशिका जाकिर के आदमियों को शूट कर रही थी वहीं जाकिर के कुछ आदमी भी शिव्यांशिका पर गोलियां चला रहे थे। शिव्यांशिका, पीयूष और अमृता तीनों मिलकर जाकिर के आदमियों को मार रहे थे। अपने आदमियों को मरता देखकर दूर खड़ा जाकिर पीछे से अपनी गन निकालता है। वो देखता है कि शिव्यांशिका का ध्यान उस पर नहीं था तो वो शिव्यांशिका पर निशाना लगाकर शूट कर देता है। पीयूष और अमृता जो जाकिर के आदमियों को मार रहे थे, जब उनका ध्यान शिव्यांशिका को शूट कर रहे जाकिर पर जाता है तो उनकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि गोली शिव्यांशिका को लगती, दो हाथ उसे अपनी तरफ खींचकर गोली लगने से बचा लेते हैं। शिव्यांशिका और वो शख्स जिसने शिव्यांशिका को गोली लगने से बचाया था, दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। शिव्यांशिका उस शख्स के ऊपर गिरी थी। उसका सिर उस शख्स के सीने पर था जिससे वो उस शख्स की बढ़ी हुई धड़कनें साफ सुन पा रही थी। धड़कनों का शोर सुनकर शिव्यांशिका के जहन में बस एक ही इंसान का ख्याल आता है, रूडी। शिव्यांशिका अपना सिर उस शख्स के सीने से बाहर निकाल कर देखती है तो सचमुच में रुद्र ही था जिसने जाकिर के आदमियों की तरह कपड़े पहने थे। रुद्र शिव्यांशिका को देखता है जो उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में वैसे ही ज़मीन पर लेटे हुए खो जाते हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि तभी जाकिर एक बार फिर शिव्यांशिका को निशाना बनाकर शूट करने ही वाला था कि तभी तारा, जैक और रॉनी, जिन लोगों ने भी जाकिर के आदमियों की तरह कपड़े पहने थे,
जाकिर के पास आकर उसके हाथ से गन छीन लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जल्दी ही पीयूष, अमृता, रोनी, जैक और तारा जाकिर और उसके आदमियों से निपटने लगते हैं। तभी सहाय, जो इतनी देर से शिव्यांशिका की मार के कारण दूर जमीन पे पड़ा सब कुछ देख रहा था, वो पूरी ताकत लगाकर अपने जूते के पास से एक कटार निकालता है और उसे शिव्यांशिका की तरफ पॉइंट करके फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि कटार शिव्यांशिका को लगती, रुद्र सहाय को देख लेता है। वो शिव्यांशिका को लेकर ज़मीन पर रोल होने लगता है, जिससे वो बच जाती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, तुम ठीक हो? शिव्यांशिका रुद्र को देखकर हैरानी से, हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या? रुद्र शिव्यांशिका की बात पूरी होने से पहले ही उससे कहता है, अभी बात करने का समय नहीं है शिवी, पहले यहाँ इनसे निपटना है। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका हाँ में अपना सिर हिलाती है और उठकर जाकिर के पास जाती है। वहीं रुद्र, जिसने सहाय को शिव्यांशिका को कटार मारते देखा था, वो गुस्से में सहाय के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। रुद्र के गुस्से और मार के आगे सहाय टिक नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। वहीं जाकिर को देखकर शिव्यांशिका तारा और रोनी से कहती है, इसे ध्यान से हेडक्वार्टर लेकर जाओ, वहीं इसकी अच्छी खातिरदारी होगी। रुद्र शिव्यांशिका के पास आकर रोनी और तारा से कहता है, और इसे भी ले जाओ। फिर जैक को देखकर, जैक, तुम इनके सिस्टम को ढूंढ कर उसमें से सारी इन्फो निकालो। शिव्यांशिका पीयूष को देखकर, पीयूष, तुम जैक के साथ जाकर उसकी हेल्प करो। शिव्यांशिका और रुद्र की बात सुनकर जैक और पीयूष दोनों उसी रूम में जाते हैं जहां जाकिर पहले गया था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप यहाँ देखिए, मैं अभी आई, कहकर अंदर उसी रूम में चली जाती है जहाँ वो पहले गई थी। शिव्यांशिका जैसे ही अंदर उस रूम में आती है, अंदर बैठे बहुत सारे बच्चे आकर शिव्यांशिका से लिपट जाते हैं। वो सारे गोलियों की आवाज़ सुनकर काफ़ी डरे हुए थे। शिव्यांशिका बच्चों को खुद से दूर करके उनसे कहती है, आप सब डर क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, डरना नहीं है। तभी एक छोटी सी बच्ची शिव्यांशिका के पास आकर उससे कहती है, दीदी आप इतनी लेट क्यों आए? आपने तो कहा था आप जल्दी आओगे, आपको पता है हम बहुत डर गए थे। उस बच्ची की बात सुनकर शिव्यांशिका को याद आता है कि जब वो इस रूम में आई थी तो यहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गई थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।